69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, नमस्कार। मैं एडवोकेट शुभम पांडे, लखनऊ। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि 11 तारीख को अमरेंद्र ने माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में यह स्पेशल अपील 6800 के लिए फाइल कर दी है, जिसकी डेट 17 तारीख को दिखा रही है। इसमें इस याचिका में एक खामी यह है साथियों कि इन्होंने किसी भी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया है, नोटिस इशू नहीं हुई है। तो 17 के लिए हमारी तैयारी यही रहेगी कि हम वहां उपस्थित होकर संज्ञान में जज साहब के डालें और सभी पार्टियों को नोटिस इशू कराएं। मैं, मेरे वकील और विभिन्न साथी जो वकील हैं और सभी वकीलों को एक एक नोटिस इशू हो, उसके बाद फिर डेट लगे, तभी बहस की संभावना है। साथियों, एक बात और है कि इस पर आप लोग तनिक भी, आप बिल्कुल भी वो जिसको हम कहते हैं आशा, तनिक भी आशा ना पालिए इस पर, क्योंकि ये 6800 संबंधी है। तो इसमें एटीआरई और टेट को जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। मैं एटीआरई और टेट पर जो स्पेशल अपील करूंगा, सरकार के रुख को देख के करूंगा और सिंगल वन होगी, वो 6800 के पचड़े में नहीं फंसेगी। यहाँ पे सिर्फ 6800 को रोकने के लिए आरक्षण नियमावली का पालन जो नहीं हो रहा है, 6800 सीटें एक्स्ट्रा जो जोड़ रही हैं, इसको रोकने के लिए जो क्रियाकलाप, जो क्रियाविधि सिंगल बेंच में की गई थी, वही की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को विभिन्न लोगों ने याचिलाक के नाम पर बहुत ही मूर्ख बनाया, तो उन लोगों को पुनः अवसर मिल सकता है कि हाँ, टेट पर ये करेंगे, एटीआरई पे करेंगे, या 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी, या एमआरसी के सभी कैंडिडेटों सहित जनरल के सभी कैंडिडेटों का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रहिए कि सिर्फ और सिर्फ 6800 का केस डाला गया है। 6800 की लिस्ट को फाइनल करने के लिए डाला गया है, स्पेशल अपील डाली गई है। तो आप यह समझ लीजिए कि वहाँ पे और अन्य बातें नहीं होंगी। हम सिर्फ और सिर्फ आरक्षण नियमावली पे बात करेंगे और आरक्षण नियमावली के साथ साथ मुख्य बिंदु हमारा यह रहेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि 69,000 कैंडिडेट्स को आप भर चुके हैं या रिविजिट के माध्यम से भर्ती पूरी कर लेंगे, तो आप 6800 को स्पेशल क्यों दिए थे। और सरकार भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों के साथ इस बार रहेगी, क्योंकि सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती बचाना है, 6800 से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, मैं आपको पूर्व में ले जाता हूं 2011 मैटर में। 2015 में 12,091 लोगों की लिस्ट आई थी, जिसे प्रशासन ने ही एडिशनल लिस्ट के थ्रू जोड़ा था और जोड़कर यह बताया था कि ये लड़की नौकरी, ये बच्चे नौकरी पा सकते हैं और पाने की संभावना में है, और विथ जियो निकाला था। जबकि 6800 का जो लिस्ट है वहाँ वो बिना जियो के है। जियो उसका कोई आधार नहीं है। जिस जियो पर उस लिस्ट को निकाला गया, वह जियो सिर्फ और सिर्फ महिला और दिव्यांग आरक्षण को आधार प्रदान करता है। 12,091 में बहुत ही ज्यादा लूट हुई, बहुत ही ज्यादा लोगों को बरगलाया गया और आखिरी तक वह लिस्ट फॉलो नहीं हुई। आप भी धैर्य बनाए रखिए। जितने भी स्नेहिल साथी हैं मेरे ऊपर 1% का भी विश्वास करते हैं, धैर्य बनाए रखिए। आपको आने वाले समय में मेरी प्रत्येक बातें सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। हम डबल बेंच में 6800 पर अपने वकील खड़ा करेंगे। मैं खुद वकील के रूप में, आपने सिंगल बेंच में मेरा नाम भी देखा है, वकील के रूप में खड़ा होऊंगा। पहले अपने आपके लिए, अपने सभी सीनियर्स के लिए नोटिस इशू की बात होगी, उसके बाद यह मामला सुना जाएगा। उसके पहले इस मामले को में कोई भी तूल पकड़ाना गलत होगा। अभ्यर्थियों का एक एक पैसा जो उनके लिए कीमती है, वो अपने जीविका को सुचारू रूप से न चलाते हुए कोर्ट और कचहरी में खर्च करते हैं, उसको बचाते हुए अधिकतम कार्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग धैर्य बनाए रखिए। मैं फिर बता देता हूं आपको, 17 तारीख को जो मुकदमा लगा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ 6800 संबंधित मामला है। उसमें एटीआरई और टेट को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए
पूरे प्रदेश से मेरे द्वारा कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अभ्यर्थी होने के नाते एक वकील भी हूँ, इसलिए प्रथम दिन पर मैं पहले नोटिस इशू करवाऊंगा कि हमें सुचारू रूप से सुना जाए और 6800 की खामियों को हमारे द्वारा पुनः डिस्क्राइब हो, जिससे मामले को जल्दबाजी में डिसाइड करके किसी एक पार्टी का नुकसान न हो। सिर्फ और सिर्फ इतना ही 17 तारीख को होना है। आपको पता है कि जितना भी मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल सत्य बोलता हूँ और आप लोगों के विश्वास पे सदैव खरा उतरा हूँ, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ बेंच। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आपका दिन शुभ हो। अयोध्या धाम से पुनः आप सभी को राम राम।